जहां बहन बेटी शाम के बाद निकलती नहीं थी, आज 24 घंटे किसी भी टाइम रोड पर कहीं भी घूम सकते हैं। अनुशासन बहुत अच्छा हुआ है, विकास बहुत अच्छा हुआ है, रोड मैप बहुत अच्छा हुआ है, हर लाइन में योगी जी ने काम किया है। जो सभी कहते थे कि नोएडा को हमारे एक तरह से उसे मनहूस करार कर दिया गया था, और इस बात का खंडन करते हुए जिस तरह से योगी जी ने ये सिद्ध किया कि नोएडा, मनहूस तो छोड़ दीजिए, नोएडा से ही हर विकास की शुरुआत होती है, नींव रखी जाती है, और ये माइलस्टोन आज नहीं अनवरत काल तक हमारा नोएडा सिद्ध करता रहेगा। 17 से पहले जब हमारी बेटियां घर वापस नहीं आ पाती थी तो हम लोग डरते थे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित वापस आएंगी या नहीं आएंगी। हमें हर चीज़ में एक डरना बैठा था। आज की डेट में हमारी बहन बेटियां अगर कहीं बाहर हैं और किसी काम से बाहर गई हैं और लेट नाइट आती हैं तो हमें इतनी असुविधा नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे घर सुरक्षित आ जाएंगी। मेरा नाम लवली चौधरी है, मैं बुलंदशहर से हूँ जी। अभी मैं देख रही हूँ आपके हाथ में एक चेक है और आपको स्टेज पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया था। कितने अमाउंट है और अभी आपने क्या किया है जिसलिए आपको इतनी बड़ी अमाउंट दी गई है? जी, मुझे 3 लाख का चेक मिला है, और ये हमें पता चला था एक स्कीम के बारे में, वो थी सीएम युवा उद्यमी योजना, जो 5 लाख तक का छोटे उद्यमियों के लिए था, जो अपना छोटा व्यापार करना चाहते थे उनके लिए। तो जब हमें पता चला हमें बहुत खुशी हुआ और हमने तुरंत ही अप्लाई किया। अप्लाई करने के कुछ ही टाइम बाद हमें प्रोवाइड हो गया। अत्यंत लोकप्रिय मानव मूल्यों के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें महोदय का। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज नोएडा में 70 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण खुद योगी जी ने किया है और कहा है कि 2,500 करोड़ रुपए की योजनाएं हम नोएडा के लोगों को दे रहे हैं, क्या विश्वास जता रहे हैं? कितना उज्जवल भविष्य आप नोएडा का देख रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, और योगी जी के विश्वास में, योगी जी के कार्यकाल में हम सब लोग बहुत मजबूती के साथ विकास देख रहे हैं। जहां बहन बेटी शाम के बाद निकलती नहीं थी, आज 24 घंटे किसी भी टाइम रोड पर कहीं भी घूम सकते हैं। अनुशासन बहुत अच्छा हुआ है, विकास बहुत अच्छा हुआ है, रोड मैप बहुत अच्छा हुआ है, हर लाइन में योगी जी ने काम किया है, और योगी जी वास्तव में एक अच्छे शासक हैं। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है ये कि हम योगी जी के कार्यकाल में काम कर रहे हैं। नोएडा को बने हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन अलग अलग विभागों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर बने थे, लेकिन अब ये जो बिल्डिंग है इसका भी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जो एक तरीके से समन्वय बनाने के लिए लोकार्पण किए, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? कितना जो है अब लोगों के लिए यहाँ पर आना जो है ईजी हो जाएगा, अपनी बातों को रखना, अपने काम को लेकर के तमाम उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, ये जन सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी कदम था और ये बहुत देर से उठाया गया है। जहां 50 वर्ष हो गए नोएडा प्राधिकरण को बने हुए, वहाँ लोग दर बदर भटकते थे, लोगों की समस्याएं रहती थी, लोगों को मिलना नहीं होता था। प्राधिकरण के अधिकारी कहीं कोई बैठता था, कहीं कोई बैठता था, पूरे नोएडा में जगह जगह अपना कार्यालय बना के बैठते थे, तो लोगों को बहुत असुविधा होती थी। अभी लोग मजबूती के साथ एक साथ अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं, एक साथ मिल सकते हैं। ये नोएडा प्राधिकरण के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत अच्छा कदम है, बहुत साहसी कदम है, और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को, नोएडा प्राधिकरण को, सभी को बधाई देना चाहते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज योगी जी ने 70 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे योगी जी के राज्य में जैसे कि डबल इंजन सरकार जो कहते हैं, तो जिस तरह से हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे प्रगति कर रहा है, उसी तरह हमारा उत्तर प्रदेश नेशनल लेवल पे बहुत ही तेज़ी से प्रगति कर रहा है और एक मॉडल सेट कर रहा है जो एक विकसित भारत और ऐसा नींव रख रहा है उत्तर प्रदेश, जो आज नहीं, आज के जो हम अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, आज 2047 में आपको देखने को मिलेगा कि हम कहाँ पर हैं। आपको लग रहा है नोएडा का भविष्य जो है उज्जवल है और प्रगति की ओर जो है नोएडा हमेशा उज्जवल रहा है। नोएडा बहुत हाईटेक सिटी है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जितना अपने आप में मायने रखता है, हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में होते हुए भी उतना ही मायने रखता है। लेकिन पुरानी सरकारें यहाँ आने से डरती क्यों थी, कतराती क्यों थी? अपने प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए लेकिन पूरे भी नहीं किए। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर के योगी जी ने उनको पूरा भी किया है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, जेवर एयरपोर्ट हो, तमाम चीज़ें। यही तो हमारे योगी जी का एक सशक्त राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य है। हमारे मोदी जी के सशक्त राष्ट्र उद्देश्य का निर्माण का एक उद्देश्य है। जो सभी कहते थे कि नोएडा
को हमारे एक तरह से उसे मनहूस करार कर दिया गया था। और इस बात का खंडन करते हुए जिस तरह से योगी जी ने ये सिद्ध किया कि नोएडा, मनहूस तो छोड़ दीजिए, नोएडा से ही हर विकास की शुरुआत होती है, नींव रखी जाती है और ये माइलस्टोन आज नहीं अनवरत काल तक हमारा नोएडा सिद्ध करता रहेगा। नोएडा प्राधिकरण के जो मुख्य कार्यालय है इसका भी उद्घाटन हुआ है और कहा जा रहा है सभी विभाग एक जगह काम करेंगे। तो आम नागरिक होने के नाते आपको कितनी सुविधा होने वाली है? बिल्कुल हम सुविधाओं में हैं, आगे भी सुविधाओं में रहेंगे। जो सड़कें, जो निर्माण व्यवस्था, जो भी हमारा विकास दिखता है वो नोएडा अपने आप में 90% पूरा कर चुका है और वो 100% के तरफ है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। और ये आज ये जिस भवन का शिलान्यास हुआ है ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम 27 के चुनाव के लिए अब एक बिगुल बजा चुके हैं और हमारा प्रगति विकास बिल्कुल चरम सीमा पर है। महिला होने के नाते यहाँ पर 3 महिलाएं खड़ी हैं, आप तीनों से पूछूंगे कि सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में कि नहीं? 100% सुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे बुलंदशहर, बागपत जैसे तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। मैं रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वापस लौटती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ही नहीं, तमाम गांव की महिलाएं भी कहती हैं कि हम जितना सुरक्षित आज हमारे योगी बाबा के राज्य में कर रहे हैं, हम किसी और पार्टी को कभी वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जिस तरह से सुशासन और सुरक्षा की भावना योगी जी के उसमें मिली है वो आगे ना मिली थी और शायद मिल भी नहीं पाएगी। हाँ, 17 से पहले यूपी क्या था? हाँ, आपको पता है अच्छी तरह से। नहीं पता, आप बताएंगे। आप यूपी की हैं, आपने असलियत अपने आपको देखिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु सिंह है। 17 से पहले जब हमारी बेटियां घर वापस नहीं आ पाती थी तो हम लोग डरते थे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित वापस आएंगी या नहीं आएंगी। हमें हर चीज़ में एक बना बैठा था। आज की डेट में हमारी बहन बेटियां अगर कहीं बाहर हैं और किसी काम से बाहर गई हैं और लेट नाइट आती हैं तो हमें इतनी असुविधा नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, हमारे घर सुरक्षित आ जाएंगी। और अब 17 में ऐसा नहीं था। 17 में हम लोग बिल्कुल विपरीत थे। हमें रात दिन ये बस ये बेटियाँ 6 बजे के बाद बेटियाँ बाहर रहती थी तो हमें दिक्कत होती थी। और आज नोएडा से ही है? जी हाँ, मैं नोएडा से। अभी तो ये स्थिति है कि हम अपना सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी बहन बेटियाँ अगर नहीं भी आई हैं तो हमें लगता है कि हम एक सुरक्षित हाथों में हैं और हमारी बहन बेटी टाइम से हमारे घर आ जाएंगी। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम खुद भी रात को 12-12, 1-1 बजे तक बाहर रहते हैं। हमें कभी कोई डर की कोई महसूस नहीं होती। हम हर तरह से सुविधा। जैसे आज योगी जी ने नोएडा अथॉरिटी के इस भव्य कार्यालय का लोकार्पण किया है, तो क्या लगता है इससे आम जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि उनका कहना ये है कि अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था विभाग में, अगर कोई सूचना देनी है, कोई शिकायत करनी है, तब अब सब चीज़ें एक ही जगह होंगी, एक जगह विभाग होंगे, एक जगह कर्मचारी होगी, समन्वय आसान होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आप क्या देखती हैं? जी, वो तो होना ही है। इसीलिए ये सब चीज़ें सुविधा कराई जा रही हैं कि भाई हम एक ही जगह सारी चीज़ों को करा जाए। जो इतना बड़ा कदम हमारे योगी जी ने उठाया वो इसीलिए उठाया, सारी सुविधाएँ कराई हैं और ये होगा। ये हम लोग वो करते हैं कि जो योगी जी ने बोला है हमेशा वो हमेशा किया है। योगी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ कि जो वायदा किया हो और वो ना पूरा किया हो। क्या कहेंगे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, सुरक्षित हाथों में अब उत्तर प्रदेश है, लेकिन आप क्या देखती हैं 9 सालों में कितना विकास? 9 साल में हमारे देश में कितना विकास हुआ है ये तो आप भी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। बहुत विकास हुआ है, हर चीज़ से वो हुआ है। बस इतना ही बहुत। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली चौधरी है, मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से। अभी मैं देख रही हूँ आपके हाथ में एक चेक है और आपको स्टेज पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया था। कितने अमाउंट है और अभी आपने क्या किया है जिसलिए आपको इतनी बड़ी अमाउंट दी गई है? जी, मुझे 3 लाख का चेक मिला है और ये हमें पता चला था एक स्कीम के बारे में, वो थी सीएम युवा उद्यमी योजना, जो 5 लाख तक का छोटे उद्यमियों के लिए था, जो अपना छोटा व्यापार करना चाहते थे उनके लिए। तो जब हमें पता चला हमें बहुत खुशी हुआ और हमने तुरंत ही अप्लाई किया। अप्लाई करने के कुछ ही टाइम बाद हमें प्रोवाइड हो गया। आपने क्या काम स्टार्ट किया? खुद का एक स्टार्टअप खोला, तो किससे कहाँ से शुरुआत की, कितना इन्वेस्टमेंट किया और अब गवर्नमेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया? स्टार्टअप था हमें लाइब्रेरी का, पहले से ही था कि लाइब्रेरी ओपन करें और उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने 3 लाख का चेक दिया है, जिससे हम उनको पढ़ने के लिए स्थान प्रोवाइड करेंगे और पूरा मैनेज करेंगे। तो
यानी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने, तो उनकी फ़ीस भी आपने कम रखी या फिर जो मार्केट में फ़ीस होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपने रखी? नहीं नहीं, मार्केट से कम ही हमने रखी है और काफ़ी अच्छा स्पेस भी है हमारे यहाँ का, तो हर चीज़ मतलब अच्छी है। तो अभी कितना अमाउंट मिला आपको? मैं देख रही हूँ इस पे लिखा है 3 लाख का अमाउंट मिला आपको। जी 3 लाख का है।